हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का भंडूरा स्टडी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो प्रमुख योजना है उन सभी को कवर करने वाले हैं। देखिए, प्रमुख योजनाओं से संबंधित जो पहला पार्ट है हमने जो है पहले ही अपलोड कर दिया है। जिन छात्रों ने वो नहीं देखा है उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप जाकर जो है विजिट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप यूपी पीसीएस, यूपीएससी या अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और हम आपको बता दें कि इस वीडियो में जितने भी जो योजनाएं हैं उन सभी को डिटेल में जो है कवर किया जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो पहली योजनाएं हैं वह है आपकी माँ कार्यक्रम। अगर इसके शुभारंभ की बात करें तो देखिए 5 अगस्त 2016 को केंद्रीय स्वास्थ्य और जो परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया। और अगर हम लक्ष्य की बात करें तो देखिए, लक्ष्य है स्तनपान के लाभ के बारे में जो है लोगों को विशेष रूप से जो है उन माताओं को जागरूक करना जो कि स्तनपान कराती हैं। वहीं पर अगर हम इसकी वित्तीयन की बात करें तो देखिए, वित्तीयन जो है मंत्रालय द्वारा जो 30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस योजना के लिए। यानी प्रत्येक जिले के जो बांटे में आते हैं, यानी औसतन 4.3 लाख रुपए जो है प्रत्येक जिले के लिए जो है वित्तीयन दिया गया है। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट योजना आ जाती है वो आ जाती है आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो फ्रेंड्स देखिए, ये भी जो है एग्ज़ाम में काफ़ी जो है ज़्यादा बार पूछी गई है। आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी घोषणा की गई थी 13 जनवरी 2016 को, प्रारंभ की गई थी खरीफ वर्ष 2016 से जो है ये प्रभावी हो गई थी। और इसके लक्ष्य है, अगर इसके लक्ष्य की हम बात करें तो देखिए, इसके जो लक्ष्य हैं वह है आपके प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और जो बीमारियां हैं उसके जो नुकसान है उसकी क्षति जो है उसके लिए जो है वित्तीय सहायता देना। यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो है उन किसानों को वित्तीय सहायता दी जाएगी जिनकी की प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या अन्य किसी बीमारी के परिणाम स्वरूप जो है फसल खराब हो जाती है, तो उनको जो है वित्तीय सहायता दी जाएगी। फसल कवरेज के अंतर्गत देखें, इसके अंतर्गत जो है आपकी रबी की, खरीफ, वाणिज्य और जो आपकी बागवानी फसलें हैं, यानी एक प्रकार से सभी फसलें जो है कवर की जा रही हैं। और किसानों द्वारा जो है देय प्रीमियम राशि की अगर हम बात करें तो देखिए, फसल पर जो है 2% जो आपकी खरीफ की फसल होती है उस पर 2% होगी, और जो आपकी रबी की फसल होती है उस पर 1.5% जो है, और जो आपकी वाणिज्यिक और जो बागवानी फसल है उन पर जो है 5% प्रीमियम जो है इस योजना के तहत किसानों को दिया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, ये आपको इसलिए याद रखना है। फसल बीमा योजना जो है उसके लिए 2022-2023 हेतु जो है 15,500 करोड़ रुपये जो है आवंटित किए गए हैं। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट योजना आ जाती है वो आपकी आ जाती है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ये भी जो है आपकी अनुमोदित की गई थी 1 जुलाई 2015 को। इस योजना के अंतर्गत जो है जो त्वरित सिंचाई का लाभ कार्यक्रम है, यानी उन किसानों के लिए जो है त्वरित जो सिंचाई कार्यक्रम जो है शुरू किया जाएगा जिन किसानों के पास जो है सिंचाई का अभाव है। वहीं पर अगर इसके लक्ष्य की बात करें तो देखिए, लक्ष्य जो है आपका उचित प्रौद्योगिकी एवं पद्धतियों के माध्यम से जो है जल का दक्ष उपयोग और जो आपका क्षेत्रीय स्तर पर जो है सिंचाई में जो है निवेश संवर्धन को बढ़ावा देना, इस जो योजना है उसका वह लक्ष्य है। इसके अलावा देखिए, जो कार्यक्रम है, कार्यान्वयन है, इस योजना का कार्यान्वयन जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है इस योजना की निगरानी एवं निरीक्षण प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयीय राष्ट्रीय संचालन समिति है, एक समिति के तहत जो है इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए, राज्यों के कृषि विभाग इस योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है। तो इसकी नोडल एजेंसी आपको याद रखनी है, जो आपकी है राज्यों के कृषि विभाग जो है इसकी नोडल एजेंसी है। इस योजना हेतु जो है 2022-23 के लिए 12,954 करोड़ रुपये जो है आवंटित किए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। कुछ परीक्षाओं में जो है ये धनराशि भी जो पूछ ली जाती है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट आ जाती है वो आपकी आ जाती है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। तो देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है 19 फरवरी 2015 को प्रारंभ की गई थी, जो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूरतगढ़, राजस्थान के जो सूरतगढ़ है वहाँ से इस योजना का जो है शुभारंभ किया गया था। इस अवसर पर जो है प्रधानमंत्री जी ने एक नारा भी दिया था जो कि आपको याद रखना है, स्वास्थ्य धरा खेत हरा। तो ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि स्वास्थ्य धरा और खेत हरा जो नारा है वो किस योजना के अंतर्गत जो है दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। वहीं पर अगर इसके लक्ष्य की बात करें तो देखिए, मृदा स्वास्थ्य में सुधार हेतु किसानों को मृदा की जो वास्तविक स्थिति है
उसको सही तरीके से बताना और उसमें जो है किस प्रकार से संपोषणीय यानी उसकी उर्वरक क्षमता को किस प्रकार से जो है बढ़ाया जाए, उस मृदा के गुण किस प्रकार से जो है बढ़ाया जाए, इस योजना के तहत जो है ये कार्यक्रम लागू किया गया है। और जो है आपके अगले 3 वर्षों में 14 करोड़ किसानों को जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाएगा। यह कार्ड जो है प्रत्येक 3 वर्ष में जो है चक्र में एक बार जारी किया जाएगा, यानी प्रत्येक 3 साल के बाद ये जो है एक बार जारी किया जाएगा कार्ड। और यह योजना जो है कृषि एवं सहकारी विभाग की जो देख रेख में भारत के सभी राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें जो है लागू की गई है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी योजना आ जाती है वो आपकी आ जाती है मेक इन इंडिया। तो देखिए मेक इन इंडिया जो है आपकी शुरू की गई थी 25 सितंबर 2014 को। इस जो योजना है, इस योजना का जो लक्ष्य था आपका विनिर्माण क्षेत्र के संवर्धन हेतु भारत को महत्वपूर्ण विनिर्माण निवेश तथा जो आपके अभिनव प्रयोगों के जो वैश्विक केंद्र के रूप में इसको जो है परिवर्तित करना था। इसके अलावा इस योजना के तहत जो है देखिए 25 औद्योगिक क्षेत्र की जो है पहचान की गई है। वर्ष 2022 तक जो है सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को जो है 16% तक जो है बढ़ाकर 25% करना है। यानी 2022 तक जो है इसकी जो जीडीपी है उसकी हिस्सेदारी 16% से बढ़ा करके, देखिए 16% थी पहले, अब उसको जो है 25% जो है करना है मेक इन इंडिया के तहत। इसके अलावा इस क्षेत्र में जो है 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार का सृजन भी करना है। मेक इन इंडिया के तहत आपको क्या 2 कार्य किए जा रही है, आपको याद रखना है। एक तो आपको 25 जो पहले इसकी जो जीडीपी उत्पादन है 16% से अब 25% जो है इसको करना है, और 100 मिलियन अलावा इसके जो रोजगार है उसके अलावा 100 मिलियन रोजगार को जो है बढ़ावा देना है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपसे परीक्षा में पूछे जा सकती है। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट आ जाती है वो आपकी आ जाती है दीनदयाल उपाध्याय सर्वमेव जयते। तो देखिए इस योजना का जो प्रारंभ है वो आपका 16 अक्टूबर 2014 को किया गया था। मेरे पर अगर इसके लक्ष्य की हम बात करें तो देखिए इसका लक्ष्य है श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता एवं दक्षता के माध्यम से औद्योगिक विकास हेतु अनुकूलन परिवेश जो है बनाना। इस जो कार्यक्रम है यानी इस योजना के अंतर्गत जो है 5 कार्यक्रम जो है शुरू किए गए हैं, यानी कि समर्पित सुविधा पोर्टल एक आपका हो गए, यानी इस योजना के अंतर्गत 5 कार्यक्रम चालू किए गए हैं। एक आपका समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल, आकस्मिक निरीक्षण की नई योजना, यूनिवर्सल खाता संख्या, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना तथा पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को जो है शामिल किया गया। ये 5 योजनाएं जो है दीनदयाल उपाध्याय सर्वमेव जयते के अंतर्गत जो है लागू की गई, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आ जाता है वो आपका आ जाता है स्मार्ट सिटी मिशन। तो ये जो है आपका 25 जून 2015 को प्रारंभ की गई थी। वहीं पर इसके उद्घाटन की अगर हम बात करें तो देखिए 25 जून 2016 को पुणे में जो है इसका कार्यान्वयन शुरू किया गया था। इसके अलावा अगर हम इसके लक्ष्य की बात करें तो देखिए शहरों में मूल बुनियादी सुविधाओं का विकास कर जो है नागरिकों को सभ्य और गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली प्रदान करने के लिए जो है एक स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण जो है बनाना है इस योजना का लक्ष्य। इसके अलावा देखिए सभी राज्यों एवं जो आपके संघ शासित प्रदेश हो जाते हैं उनको जो है समग्र रूप से 100% यानी 100 स्मार्ट सिटीज वितरित किए जाने का लक्ष्य इस योजना के तहत जो किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी सभी राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें जो है 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाई जाएगी, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए सबसे ज़्यादा स्मार्ट शहर जो है उत्तर प्रदेश को, यानी 13 सबसे ज़्यादा स्मार्ट शहर जो है उत्तर प्रदेश को दिए जाएंगे 13, तथा दूसरे नंबर पर जो है 12 स्मार्ट शहर तमिलनाडु में जो है बनाए जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। वहीं पर अगर हम इसके वित्तीयन की बात करें तो देखिए केंद्र द्वारा प्रति शहर प्रति वर्ष, यानी एक शहर को प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए की राशि जो है दी जाएगी। तो आपको याद रखना है। तो स्मार्ट सिटीज़ योजना के तहत जो है प्रत्येक शहर के प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए की धनराशि जो है राज्य को जो है राज्य द्वारा जो है दी जाने वाली है। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपकी योजना आ जाती है वो आपकी आ जाती है अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन। तो इसके अंतर्गत भी देख लेते हैं। देखिए ये जो शुरू की गई थी ये आपकी 25 जून 2015 को शुरू की गई थी, दिल्ली में से शुरू की गई थी, और इसका लक्ष्य है 1 लाख से अधिक की आबादी वाले सभी शहरों सहित जो सभी राजधानियों में जो परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना।
तो सीधे से आप इसको इस प्रकार से समझिए, यानी जो जितने भी बड़े शहर हैं उन सभी के अंदर जो परिवार रह रहे उनकी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो उनको उपलब्ध कराना, बुनियादी आवश्यकताओं को जो सुनिश्चित कराना इस योजना का जो है लक्ष्य है। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। वहीं पर देखिए प्रमुख क्षेत्र यानी क्या क्या जो है इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले हैं। तो देखिए जलापूर्ति, जो आपकी सीवरेज सुविधा, सशक्त प्रबंधन, बाढ़ को कम करने हेतु जल प्रबंधन, और जो आपके पैदल जो है मार्ग, गैर मोटरीकृत और जो सार्वजनिक परिवहन सुविधा तथा पार्किंग स्थल जो है। इसके अलावा बच्चों के लिए हरित स्थलों, पार्कों तथा मनोरंजन जो आपके हो जाते हैं, मनोरंजन के जो केंद्र हैं उनका निर्माण और उन्नयन को जो है सही तरीके से बढ़ावा देना। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट आ जाती है स्टैंड अप इंडिया। इससे भी जो है परीक्षा में पूछे जाने के सवाल काफ़ी संभावनाएं बनती हैं। तो देखिए ये आपकी 15 अगस्त 2015 को जो है इसकी घोषणा की गई थी और 5 अप्रैल 2016 को जो है इसका शुभारंभ कर दिया गया था। तो आपको इस बात पर जो है आपको ध्यान देना है। 15 अगस्त 2015 को इस योजना की घोषणा की गई थी और प्रारंभ कब की गई थी? तो आपकी 5 अप्रैल 2016 को जो है नोएडा उत्तर प्रदेश से जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इसके अलावा देखिए सभी वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा से जो है कम से कम एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला गृहिणियों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जो है ऋण कोई जो है आप उद्यम लगाने के लिए जो है दिए जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सिडबी एक प्रकार का बैंक है, उसके द्वारा जो है पुनर्वित्त पोषण किया जाएगा। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड जो है 5,000 करोड़ रुपए के कोष के माध्यम से जो है एक क्रेडिट गारंटी तंत्र जो है इसके तहत बनाने वाली है, आपको याद रखना है। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट योजना आ जाती है वो आपकी आ जाती है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो देखिए जो आपकी प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना है ये शुरू की गई थी आपकी 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर। तो आपकी 15 जुलाई 2015 को जो है विश्व कौशल दिवस जो है मनाया गया था, तब जो है इस योजना का प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत जो लक्ष्य रखे गए हैं वह है आगामी 4 वर्षों यानी 2016 से 2020 के अंतर्गत देश के 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना। हालांकि ये योजना पुरानी हो चुकी है लेकिन फिर भी इसकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं बनती है, इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। देखिए योजना में जो है श्रम बाजार में जो आपके नवप्रवेशी और 10वीं तथा 12वीं की पढ़ाई के बीच को जो यानी कक्षा 10 से लेकर कक्षा 12वीं के बीच की जो पढ़ाई होती है उसको बच्चे अधिकतर करके जो छोड़ने लगते हैं, काम धंधा सीखने लगते हैं। तो उस पीरियड में जो है बच्चों को शिक्षा देना, उस पीरियड में इन बच्चों पर ध्यान देना इस योजना का जो है लक्ष्य है। यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो योजना में श्रम बाजार में नवप्रवेशी तथा 10वीं तथा 12वीं की बीच की पढ़ाई में छोड़ने वाले छात्रों को जो है प्रशिक्षित किया जाएगा, उनको कौशल सिखाया जाएगा इस योजना के तहत। इसके अलावा देखिए योजना में प्रत्येक प्रशिक्षु को जो है औसतन कम से कम 8,000 रुपये की आर्थिक सहयोग दिए जाने का जो है प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स हम अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे की जो बची हुई योजनाएं हैं हम उसको अगले पार्ट में जो है कवर कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।